बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक है प्ले फेयर साइफर। आज हम प्ले फेयर साइफर के बारे में पढ़ेंगे। सही है। प्ले फेयर साइफर क्या होता है, किस तरह काम करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्ले फेयर साइफर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक 5x5 मैट्रिक्स बनाते हैं। किस बुनियाद पे? कीवर्ड। एक कीवर्ड की बुनियाद पर हम 5x5 मैट्रिक्स बनाते हैं। फिर उसके बाद उस कीवर्ड से वो मैट्रिक्स को भरना स्टार्ट कर देते हैं। एक बात का याद कर रखना चाहिए कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। सही है। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द लेटर है वो उससे पढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर लेट सपोज हमने जो कीवर्ड सेलेक्ट किया वो हमारे पास क्या है, सिक्योरिटी है। कीवर्ड क्या है, सिक्योरिटी। अब ये जो कीवर्ड है ये सेंडर और रिसीवर दोनों के पास होगा। सही है। दोनों जो है सबसे पहले इस मैट्रिक को बनाएंगे। समझ गए। अब किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले इस कीवर्ड को, ये हमारे पास क्या है, 5x5 मैट्रिक्स है, 5 रोज और 5 कॉलम। इस तरह का एक मैट्रिक्स बनाओगे। सही है। अब इस मैट्रिक्स को सबसे पहले इस कीवर्ड के लेटर्स जो है इससे फिल करना स्टार्ट करोगे। ऐसा फिल करोगे कि इसमें डुप्लीकेशन नहीं आना चाहिए। सही है। सबसे पहले एस को लिखा, फिर ई को, फिर सी, फिर यू, फिर आर, फिर आई, ये फिर टी, फिर वाई। सही है। ये जे इसके साथ क्यों लिखा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब लिखने के बाद, अब मिसाल के तौर पर इस कीवर्ड में हमारे पास डुप्लीकेशन होता, यहाँ पर लास्ट में एक और वाई होता, या लास्ट में हमारे पास एस होता, तो हम उस एस को यहाँ पर नहीं लिखते। सही है। क्योंकि एक बार लिख लिया, बस लिख लिया। हर एक जो लेटर है उसको एक बार लिखेंगे। लिखने के बाद सबसे पहले कीवर्ड के जो लेटर हैं उनको लिखोगे। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो रेस्ट ऑफ द लेटर हैं वो लिखना स्टार्ट करोगे। ए बी सी ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा नहीं लिखेंगे। सही है। फिर डी, फिर ई ऑलरेडी हो चुका है, एफ जी एच आई हो चुका है, जे हो चुका है। सही है। फिर के, फिर एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर हो चुका है, एस हो चुका है, टी हो चुका है, यू हो चुका है, वी डब्ल्यू एक्स वाई हो चुका है, जेड लिखेंगे। अब इसमें 5x5 मैट्रिक्स बनाना है। चूँकि हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं वो 26 हैं, तो 5 क्रॉस 5 25 होता है। तो इसी वजह से इसमें हम क्या करते हैं, आई और जे जो है उसको एक साथ लिखते हैं। सही है। समझ गए। तो अब ये मैट्रिक्स बनाने के बाद अब इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह होगा। इसमें इंक्रिप्शन इस तरह होगा कि हमारे पास ये 4 रूल गिवन है। इन 4 रूल की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रिप्शन करेंगे। सही है। पहला रूल ये कहता है अगर रिपीटिशन हुआ प्लेन टेक्स्ट में तो उसमें जो पेयर होते हैं, इसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें हर इंक्रिप्शन के लिए पेयर बनाया जाता है। सही है। अगर मैं ये एक एग्जांपल से करूं तो आपको ये सही से समझ आ जाएगा। सही है। मिसाल के तौर पर यह हमारे पास, मैंने एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया, प्लेन टेक्स्ट, मिसाल के तौर पर मैंने ले लिया इंजीनियर। सही है। लेने के बाद अब क्या होगा कि इस साइफर के मुताबिक सबसे पहले इस प्लेन टेक्स्ट का आप पेयर बनाओगे। इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, फिर इन दोनों का पेयर। अब पेयर बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है,
हमारे पास सबसे पहला रूल रहता है कि अगर एक पेयर में रिपीटिशन हुआ तो एक लेटर को हम क्या एक्स से रिप्लेस करेंगे। क्योंकि हमारे पास कोई पेयर में रिपीटिशन हुआ है, नहीं हुआ है। ENGINEER पेयर में कोई भी रिपीटिशन नहीं हुआ है, सही है। तो इसको अगर मैं दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास जो कीवर्ड है वो मिसाल के तौर पर प्लेन टेक्स्ट जो है, अगर हमारे पास बेलून होता है BALLON, तो इसमें हम क्या करते देखो, इसमें हमारे पास एक पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़ करते तो हमारे पास पेड़ में क्या हो, रिपीटिशन होता है, सही है। इसको छोड़ो, पहला ही पेड़ में रिपीटिशन हुआ, डबल एल हुआ, तो हम क्या करेंगे बी के ए का एक पेड़ बनाएंगे, सही है। इसमें कोई रिपीटिशन है, अब इसमें रिपीटिशन है तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पेड़ को एक्स से रिप्लेस करेंगे, एल एक्स का एक पेड़ बनाएंगे, समझ गए। अब ये एल तो एक्स के साथ पेयर हुआ, अब ये क्या रह गए, एल ओ रह गए, तो इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे, और ये ओ एन रह गए, इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे। तो अगर रिपीटिशन हुआ इस तरह हम एक्स से रिप्लेस करें। अब यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं हुआ है तो ये हो गया। अब दूसरा रूल कहता है कि आप पेयर को देखोगे। अब इस इंक्रिप्शन किस तरह होगा, इसमें इंक्रिप्शन देखो, सबसे पहले आप इस ई एन जो पेयर है इसको देखोगे कि अगर ये दोनों एक ही रो में आते हैं तो उससे जो राइट वाला होगा वो रिप्लेस होगा। किस तरह देखो, सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं कि ये कहाँ पे आते हैं। EN, ई हमारे पास यहाँ पर है, सही है। ये हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पर है, और N यहाँ पर है। तो ये ना एक रो में आ गए ना एक कॉलम में आ गए, सही है। अगर एक रो में आते तो इससे जो राइट वाला होता वो रिप्लेस होता। मिसाल के तौर पर ER होता या EU होता तो किस तरह होता, ई जो है वो सी की जगह, ई की जगह हम सी डालते और यू की जगह आर डालते। अगर EM होता तो क्या होता, ई की जगह इससे जो बिलो वाला होगा ई की जगह टी डालते, एम की जगह वी डालते, सही है। और अगर मिसाल के तौर पर EV होता तो क्या करते, ई की जगह टी डालते, वी की जगह, फिर से दोबारा शुरू में चले जाते, सही है। ये क्या कह रहा है देखो, अगर हम शुरू करें, अगर लेटर जो है सेम रो में होते तो क्या करते, रिप्लेस ईच लेटर टू द राइट, राइट वाला रिप्लेस करो, वाई की जगह ए की जगह बी, एंड कहता है रैपिंग बैक टू स्टार्ट फ्रॉम एंड। मिसाल के तौर पर अगर बी है, मिसाल के तो वाई बी है तो वाई की जगह ए आ गया तो बी की जगह क्या होगा, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगा, आई हो जाएगा। इसी तरह वर्टिकल के बारे में भी ये कहता है कि क्या है, ईच कॉलम रिप्लेस विद लेटर बिलो इट, एफ की जगह एम डालोगे, एम की जगह वी डालोगे, अगर वी हमारे पास आ गया तो इसकी जगह हम दोबारा ई डालेंगे, सही है। अगर ना रो में आ गए ना कॉलम में आ गए तो इसकी जगह हम क्या करेंगे देखो, ईच लेटर इज रिप्लेस बाय द वन इन इट्स रो, जो भी है वो उसके रो में जो लेटर है उससे रिप्लेस करो और दूसरे वाले को इसके कॉलम से रिप्लेस करो। किस तरह देखो, अब यहाँ पर हमारे पास EN है, ना तो ये सेम रो में है ना सेम कॉलम में है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखो, ई की जगह इसके रो में और दूसरे वाले के जो कॉलम में जो लेटर है वो रिप्लेस करेंगे, तो ई की जगह क्या रिप्लेस होगा, सी, सही है। ई का सही वर्टेक्स हमारे पास क्या आ गया, सी, समझ गए। अब एन का क्या होगा, इसके रो में और दूसरे वाले के कॉलम में क्या है, एम, वो रिप्लेस होगा, समझ गए। तो ये पहले पेयर का साइफरटेक्स आ गया। अब दूसरे पेयर का GI का हमारे पास क्या होगा, अब G और आई किधर है, यहाँ पर है, तो ये ना सेम रो में है और ना सेम कॉलम में है, तो क्या करेंगे, तो G के रो में और I के कॉलम में क्या है, D,
और इसके बाद आई के रो में, जी के कॉलम में वाई, तो ये दूसरे का साइफर टेक्स्ट बन गया। उसके बाद हमारे पास एन ई है। एन ई का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? एन ई किधर है? ई, सही है, एन ई। तो ये दो ना रो में है ना कॉलम में है, तो इसमें क्या करेंगे? एन के रो में एम है, सही है, एन के रो में एम है, तो पहले एन का लिखेंगे और उसके बाद ई की रो में और एन की कॉलम में क्या है? सी है, तो ये इसका साइफर टेक्स्ट हो गया। फिर इसके बाद ई आर, ई आर, अभी देखो ये सेम रो में आ गए, सही है। जब सेम रो में आ गए तो मैंने क्या कहा था? इसका राइट वाला, तो ई का राइट वाला क्या है? सी रिप्लेस होगा। ई से क्या रिप्लेस होगा? सी रिप्लेस होगा, क्योंकि ई के राइट में सी है, सही है। और आर के राइट में कुछ नहीं है, तो ये वापस से सर्कुलर में एस रिप्लेस होगा, सही है। तो इंजीनियर का हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट क्या आ गया? सी एम डी वाई एम सी सी एस, तो ये इसका क्या है? साइफर टेक्स्ट है, सही है। इसी तरह अगर हम बैलून का करें, बैलून का साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? सही है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बी ए का लिखेंगे। बी ए का साइफर टेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? तो देखेंगे बी ए हमारे पास क्या है? सेम रो में है, सही है। तो पहले बी का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? बी पहले है ना, तो इसका साइफर टेक्स्ट शुरू में आ जाएगा, आई होगा। आई या जे दोनों कोई भी लिख सकते हो, आई भी लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो। ए का हमारे पास क्या होगा? इसका राइट वाला बी होगा, समझ गए। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास? एल एक्स का, सही है। एल एक्स का साइफर टेक्स्ट क्या होगा? एल एक्स का जो साइफर टेक्स्ट है, एल और दूसरा एक्स किधर है हमारे पास? यहाँ पर है, तो एल का क्या होगा? ओ होगा। एल के रो में इसके कॉलम में क्या है? ओ है। और एक्स का क्यू होगा, सही है। उसके बाद एल ओ, एल ओ दोनों सेम रो में है, सही है। तो एल का एम होगा, ओ का हमारे पास इसके राइट में क्या है? पी है, तो एम पी होगा। उसके बाद ओ एन, ओ एन सेम रो में है, सही है। ओ का हमारे पास पहले ओ है ना, तो उसका क्या होगा? साइफर टेक्स्ट पी होगा, सही है। और एन का राइट में क्या है? ओ है। तो हमारे पास जो बैलून है उसका साइफर टेक्स्ट क्या होगा? आई बी ओ क्यू एम पी एंड पी ओ, तो ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट है, किसका? बैलून का, सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि किसके बारे में था? प्ले फेयर साइफर के बारे में था, कि प्ले फेयर साइफर हमारे पास किस तरह काम करता है और यहाँ पर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस तरह होता है, सही है। और इसकी सिक्योरिटी जो है हमारे पास कितनी होगी? इसकी सिक्योरिटी जो है हमारे पास, चूँकि हमारे पास कितने वो हैं 26 लेटर है ना, 26 मल्टीप्लाई बाई 26, तो ये हमारे पास आ गया 676 डायग्राम। तो हमारे पास इतने, इसमें कितने 676 जो है वो इस तरह मैट्रिक्स बनेंगे, सही है। तो इसमें हमारे पास जो है क्या होगा? इसकी सिक्योरिटी क्या है? 676 फ्रीक्वेंसी जो है टेबल इसको एनालाइज करने के लिए यूज़ होंगे, सही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि किसके बारे में था? प्ले फेयर साइफर के बारे में था, और इसमें हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किस तरह करते हैं और इसकी सिक्योरिटी कितनी है, तो उसके बारे में था। तो आपके आज का वीडियो आपको समझ आ गया होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।